नागा साधुओं की दिनचर्या और जीवन शैली में उनके वैराग्य का किस प्रकार से प्रदर्शन होता है। नागा साधु हिमालय, जंगल या आश्रमों में रहते हैं। वे कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में भी सक्रिय रहते हैं। अखाड़ों, धार्मिक समूहों से जुड़े रहते हैं। वे दिन भर योग, ध्यान और भगवान शिव की आराधना करते हैं। भस्म, अग्नि की राख से शरीर को ढकते हैं, जो उनके वैराग्य का प्रतीक है। पूरी तरह नग्न रहते हैं या बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। साधारण भोजन करते हैं, जिसमें फल, जड़ी बूटियां और प्राकृतिक पदार्थ शामिल होते हैं। मांस, शराब या तमसिक भोजन से बचते हैं। नागा साधु पूरी तरह वैराग्य, सांसारिक मोहमाया से मुक्त का पालन करते हैं। सामाजिक बंधनों से दूर रहते हैं। वे कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करना। आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव से एकात्मता का अनुभव करना। अघोरी मुख्य रूप से श्मशान भूमि में रहते हैं। वे एकांत और निर्जन स्थानों को साधना के लिए चुनते हैं। अघोरी दिन रात तांत्रिक साधना और भगवान शिव के भैरव स्वरूप की उपासना करते हैं। मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए ध्यान करते हैं। अघोरी का आहार अनकॉन्वेंशनल होता है। वे मांस और शराब का सेवन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे पदार्थ भी खाते हैं जिन्हें समाज अशुद्ध मानता है, जैसे मृत शरीर के अवशेष। उनका मानना है कि हर वस्तु में भगवान का वास है। अघोरी किसी भी प्रकार के सामाजिक नियमों और सीमाओं को नहीं मानते। वे भय, मोह और घृणा से परे होते हैं। शरीर पर श्मशान की राख लगाते हैं, जिसे वे भगवान शिव का प्रसाद मानते हैं। मृत्यु और जीवन के चक्र को समझना। सांसारिक बंधनों और डर को पूरी तरह खत्म करना। भगवान शिव को भैरव के रूप में अनुभव करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। नागा साधु और अघोरी दोनों ही भगवान शिव के अलग अलग पहलुओं की उपासना करते हैं। नागा साधु वैराग्य और तपस्या का जीवन जीते हैं, जबकि अघोरी जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों ही साधक अपने अपने तरीके से मोक्ष और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाते हैं।